हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 5, जिसमें हमने एनसीईआरटी का 1.4 एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, अब इसमें हमें ये बोला गया था कि हमारे पास कोई भी 2 चार्जेस हैं, एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हमें गिवन थी 3 मीटर। तो यहाँ पर अगर रखा गया है तो हम थर्ड चार्ज 1 कूलम को कहाँ पर प्लेस करें कि ये बैलेंस में हो जाए। तो इस टाइप की हमें सिचुएशन गिवन थी। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या करा था, सॉल्व करा था कि उसका एक पर्टिकुलर मेथड है और ये आपके पास एग्ज़ाम में काफ़ी आता भी है, बोर्ड एग्ज़ाम में, कि किस तरीके से हम वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के पार्ट में हम क्या करेंगे, आपका एक न्यू टॉपिक के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास न्यू टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है या एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर किसी भी चार्ज को अगर हम रखें तो वो क्या करे, कोई ना कोई फोर्स को फील करे। ठीक है, अब सपोज़ हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर कोई भी आवेश है, या जैसे सपोज़ मैंने कहा कि यहाँ पर मैं खड़ी हो गई, मैंने खुद का ही एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये पूरा मतलब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ही करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने पर हमारे क्या है कि अगर ये आपके पास, यानी कि मैं अगर यहाँ पर एंट्री लूँ तो मुझे क्या लगेगा, करंट लगेगा, मुझे क्या फील होगा, करंट फील होगा। तो यानी कि ये एरिया मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। कुछ भी हो सकता है, वो चार्ज ऑब्जेक्ट हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, वेयर फोर्स इज एक्सर्ट ऑन अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो क्या फील करेगा, फोर्स को फील करेगा। क्लियर है, क्या फील करेगा, फोर्स को। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये है इसके सराउंडिंग में है, और ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, ये फील कर रहा है, इतना एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके पास क्या है, कवर है। क्लियर हो गया। इसके बाद देख लेंगे, हिंदी में देखेंगे इसको कि किसी वैद्युत आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण वो क्या करे, या तो वो आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स या वो रिपेलिंग फोर्स, ये दोनों में से कोई भी वो फील कर सकता है। अब कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और सराउंडिंग में इसका नेगेटिव चार्ज है, तो एटलीस्ट वो क्या करेगा, मतलब सराउंडिंग में रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दिया है, तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसने आपका दिया हुआ है, माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो उसके सराउंडिंग पे वो कोई ना कोई फोर्स को फील करेगा, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपेलिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखिए ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है कि क्या होगा कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स पे होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स होगी। इनवर्ड्स मतलब अंदर की ओर, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर। ठीक है, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को देखूं तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, अगर मैं इसमें देखूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, यानी कि आउटवर्ड्स ये। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को आप इस तरीके से शो करोगे। अगर मैं यहीं पे नेगेटिव चार्ज ले लूँ, देखिए ये है नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी अंदर की ओर होगी, यानी कि ये अंदर की ओर बिहेव करेगा, यानी कि इनवर्ड्स ये। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास क्या होगा, बाहर की ओर दिख रहा है आपको डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज होगा तो कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल आपके पास एग्ज़ाम में आते हैं एनी टू प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की किन्हीं टू प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक क्या होता है, हमारे पास इमेजिनरी कर्व होता है, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। इमेजन आपका क्या है, इमेजिनरी एक ड्रॉ होता है, एक सर्किट होता है जहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आपके पास मूव करेगा, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें अब पॉजिटिव चार्ज की जो भी डायरेक्शन रही होगी, सपोज पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, यूनिट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जिस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, और पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वही डायरेक्शन हमारी किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, यानी कि आपकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को, ठीक है। अब इसकी क्या है जो हमारे एग्जाम में आती है, वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पर कि पहला जो है, पहली प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्ज, यानी कि जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं धनावेशित, और नेगेटिव भी होती है यानी कि ऋणावेशित भी होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो इसके लिए फिर वही एक सेम आपका एग्जाम्पल रहेगा। अगर मुझे पॉजिटिव को ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड्स में होगी। डायरेक्शन क्या होंगी, आउटवर्ड्स में होगी, यानी कि बाहर की ओर होगी पॉजिटिव के लिए, ठीक है। और अगर मुझे नेगेटिव को शो करना है तो नेगेटिव के लिए मेरी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड्स होगी, यानी कि अंदर की ओर होगी। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं, वो नेगेटिव भी होती हैं। अब पॉजिटिव कैसी होंगी, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस से बाहर की ओर होगी, यानी कि आउटवर्ड्स में होगी, और जो नेगेटिव की होगी वो क्या होंगी, हमारी डाउनवर्ड्स में होगी। क्लियर है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या दिया गया है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यानी कि जो आपकी रेखाएं हैं वो धनावेश से स्टार्ट होती है और फिनिश कहाँ पर होती है, वो ऋणावेश पे फिनिश होती है, यानी कि हमारे पास मतलब निगेटिव पे वो क्या होगी, फिनिश होगी, ठीक है। इसको अगर हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जैसे हमारे पास क्या कहा गया है, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी देन नेगेटिव में ये हमारे पास क्या होंगी, फिनिश होंगी। तो जैसे ये हो गया हमारे पास एक कर्व टाइप में बना लेंगे हम इसको, देन ये हो गया, इसके बाद ये, ठीक है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी देन नेगेटिव में ये क्या होंगी, फिनिश होंगी। आप कैसे भी इसको शो आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर नेगेटिव है तो यानी कि कहाँ की ओर होगा, इनवर्ड्स होगा, यानी कि अंदर की ओर डायरेक्शन होगी। और ये जो है यहाँ की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन की बात करें अगर ये पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड्स होगा, यानी कि बाहर की ओर होगी। तो यहाँ से इस पॉइंट का मीन्स पता चलता है हमें कि जो फील्ड लाइन होंगी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव से, यानी कि धनावेश से स्टार्ट होंगी और ऑलवेज ऋणावेश पे ये खत्म होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप इस डायग्राम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर है। और पॉजिटिव से क्या होगी, नेगेटिव की ओर, ठीक। ये है आपके पास माइनस क्यू चार्ज एंड ये है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास। थर्ड पॉइंट में हमसे ये कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस मतलब जो रेखाएं होती हैं वो समान आवेश की होती हैं। अब इस पॉइंट्स का मतलब क्या है कि समान आवेश की होंगी
तो समान आवेश का मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे अगर हमने कहा अगर हम देखें जैसे ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो ये समान चार्जेस की होंगी, ऑल जितनी भी हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, सेम चार्जेस की होंगी, ठीक है। देन ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, ये आपकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सराउंडिंग ऑफ चार्ज कंडक्टर। मतलब कंडक्टर में, चालकों में जो ये रेखाएं होंगी ये हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस के क्या होंगी, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी। तो जैसे मैंने क्या करा, एक कंडक्टर बना दिया, सपोज ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है तो इसका मतलब इसमें जो चार्ज की डायरेक्शन होगी वो क्या होंगी हमारे पास, पॉजिटिव, सॉरी परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। तो सरफेस के हमेशा ऑलवेज हमें क्या लेना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर। ये क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर है, चालक है, तो चालक में जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होंगी वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होंगी आपके पास, आपकी लंबवत होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, तो इसके लिए भी आपको रीज़न देना है। तो वो रीज़न क्या होता है कि अगर हमने कहा सपोज़ कोई भी टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, जैसे ये हैं, मैंने एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ये ले ली, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ये है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये इंटरसेक्टिंग कभी नहीं करेंगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे चार्ज के दो डायरेक्शन दिखाई देंगी हमें, ठीक है ना, दो डायरेक्शन दिखाई देगी, और कोई भी पार्टिकल है वो दो डायरेक्शन में मूव तो करेगा नहीं, वो सिंगल डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं, अगर हमें ये पूछा जाता है एग्जाम में कि टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, गिव रीज़न, तो रीज़न क्या रहेगा कि देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें दो डायरेक्शन दिखाई देंगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे करेगा, वन डायरेक्शन में वर्क करेगा। क्लियर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो होती हैं कभी भी बंद पास नहीं बनाती है, मतलब क्लोज सर्किट नहीं बनाती है, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि ये नहीं होगा कि यहाँ से गई यहाँ से वापस आ गई, तो ये कभी भी क्लोज सर्किट को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। एंड लास्ट आपके पास है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आर कंटिन्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, आपकी सतत होती हैं, ठीक है। सतत मतलब कंटिन्यूसली होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या देखे, 6 से 7 पॉइंट्स यहाँ पर देखे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से। तो अगर हम इसको एक समराइज देखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन फर्स्ट था हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास रहेगा कि ये जो होती हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव में फिनिश होंगी। थर्ड है कि ये सिमिलर चार्ज वाली होगी, यानी कि समान आवेश की होंगी। और अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में इनकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट पे कि कोई भी दो फील्ड लाइंस जो होंगी यानी कि बल रेखाएं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इसकी दो डायरेक्शन दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो भी कभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट ये कभी भी क्लोज लूप्स आपका नहीं बनाएंगी, मतलब क्लोज सर्किट नहीं बनाएगी। और लास्ट है कि ये ऑलवेज कंटिन्यू होगी, यानी कि कभी भी ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि ब्रेकिंग में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और ये पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों के दो टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।